हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में, जिसमें हम डिफेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाएंगे। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, जिसमें अर्थमेटिक भी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी और एक्स ग्रुप के लिए एडवांस मैथ भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें दूसरे भैया वो पढ़ाएंगे तुम्हें, अमन भैया। ठीक है, तो अब हम अपने एग्जाम एक्सप्रेस चैनल इसको एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन की घंटी को दबा दो, ताकि जब हम नया टॉपिक पढ़ाएं, कोई भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका पहले ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम नया टॉपिक सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल ट्रिक के साथ और बिल्कुल बेसिक मेथड से लेकर के ट्रिकी अप्रोच के साथ सब हम एक तरफ से करेंगे क्वेश्चन। और यही चैनल है एग्जाम एक्सप्रेस, डिट्टो ऐसे ही तुम्हें कॉपी करना है कैपिटल ई के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ा तो तुमने क्लास 7 या 8 में पहले भी होगा, बेसिक तरीके से सीखा होगा। आज हम इसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में सीखेंगे, आसानी और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो हम पढ़ते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज हम सीखेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हमने सीखा कि एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की हम बात करें तो एक साल के लिए तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो केवल मतलब वो केवल प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है, मतलब मूलधन पे लगता है। जो हम किसी को पैसा देते हैं उस पर लगने वाला बराबर रूप से ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन अगर कोई बंदा ब्याज पे भी ब्याज लेने लगे, मतलब तुमको अगर 100 रुपए ब्याज हुआ, नेक्स्ट मंथ पे जब वो उस 100 रुपए के भी लिए जो परसेंटेज उसने निर्धारित कर रखा है उससे भी वो तुमसे ब्याज ले रहा है, तो ये कहलाता है मिश्र धन। तो एक तो बात बिल्कुल ध्यान पे बैठा लो, ये एकदम कि एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं 1 ईयर के लिए। इसमें डिफरेंस होगा जब 2 साल की बात करेगा, 3 साल की बात करेगा, तब इनमें अंतर होता है। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में एकदम बेसिक से अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। जहां पर टी टाइम को डिनोट करता है, पी जो होता है प्रिंसिपल को बताता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। जो पैसा किसी को दिया गया है उसको मूलधन कहते हैं, जो उससे पूरा पैसा लिया जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसे मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको फार्मूले से ही पूछा जाए कि मान लो कोई वैल्यू दे रखी हो और उसमें बोले कि 3 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, 2 साल का करना है, कुछ भी बोले, तो अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का हम तरीका देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सीआई लिखते हैं। तो सीआई इज इक्वल टू पी 1 + r/100, और इस पूरी वैल्यू में हम पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस तरीके से जो फाइंड आउट होगा वो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसको नोट कर लो। एग्जांपल के रूप पर हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि अगर 8,000 का 8,000 रुपए का, जब वो बोलेगा 8,000 रुपए का, तो इसका मतलब उसने क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, ठीक है, हम ऐसे नोट कर लेंगे। 8,000 रुपए का बोला 3 वर्षों के लिए, तो टी इज इक्वल टू 3 ईयर। ठीक है, और उसने बोल रखा है कि इसकी जो ब्याज की दर होगी वो दर है रेट, रेट है 5%, रेट है 5%। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अगर इस फार्मूले पे चलें, अभी आप परेशान नहीं हो कि अरे फार्मूला तुमको पहले से ही आता है, ऐसे तो हम कर सकते हैं। अभी हम पहले फार्मूले से करेंगे और उसको बाद इस पे हम तुमको ठीक बताएंगे, डायरेक्ट करने का मेथड बताएंगे। तो चलो सीखते हैं कैसे। तो अगर इसकी सीआई फाइंड आउट करनी है तो हम बोलेंगे डायरेक्ट वैल्यू रखो, पी कितना है
8000 प्लस 1 प्लस R5 डिवाइड बाई 100। 3 ईयर्स के लिए दिया है तो पावर 3 कर दो, इसको ब्रैकेट पे अलग कर दो और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8000 रुपीज, जो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8000 मल्टीप्लाई 5 से इसको कट कर दो तो 20, 21 या 20 121, 21 डिवाइड बाई 20 3 टाइम्स और माइनस 8000। अब हमें पता है कि अगर 20 से इसको कट करें तो 20 20 यहाँ पर भी होगा 20 20, इससे इसको कट करें तो पूरा कट हो जाएगा। क्यों? 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है। कैसे? अगर ये तुम्हें लग रहा हो कि ये तो रट्टी वाली बात हो गई, तो नहीं, हमें पता है 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ पर है 3 जीरो, तो 3 जीरो लिख दो। देखो 8000 हो गया, यही हमने यहाँ पर किया, 8000 से 8000 कट हो गया। अब उसने बोला 21 का क्यूब, अब यहाँ पर 21 का क्यूब करेंगे, फिर 8000 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 21 का क्यूब क्या होता है? अब पहली बात तो 21 का स्क्वायर ये तो होता है 441। अब इसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो कर लेते हैं। 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 और 2 8 8, इट मींस 1 6 2 9, 9261, मतलब 9261 आया। ये क्या है? अगर उसने सिर्फ पूछा होता कि कितना रुपए उसको मिलेगा, मतलब अगर उसे एक ही बात करता, प्रिंस मतलब अगर मिश्र धन पूछ रहा होता तो आंसर ये था। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो हम 9261 में 8000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लो 1 6 2 1, मतलब 1261 रुपए। ये तो हो गया इसका एक्सपेंडेड तरीका। मतलब अगर हम सीखें तो ये बेसिक है, इसमें कोई हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने सिर्फ फार्मूले पर ही रख दिया। क्यों? अगर हमने फार्मूला सीखा था कि होता है a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t, ये फार्मूला होता है। और सीआई क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है a माइनस पी, मतलब मिश्र धन में अगर मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वही कहलाता है मिश्र धन। तो भैया मिश्र धन फाइंड आउट करने के लिए हमने ए की वैल्यू रख दी और उसमें पी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें कुछ नया नहीं किया। अब हम इसको दूसरे मेथड से सीखेंगे। देखो सेम क्वेश्चन लेकिन तरीका दूसरा होगा। कैसे करते हैं? देखो हम इसको तुमको दो तरीके से सिखाएंगे, जो तुमको अच्छा लगे, और उसके बाद हम इसमें तुमको ट्री मेथड समझाएंगे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होगा इस उस तरीके से तुम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, 2 महीने 5 महीने 6 महीने दूसरे साल का, केवल तीसरे साल का, कुछ भी पूछे तुरंत तुम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करके बता दोगे। तो अब देखो हमें करना क्या है, सिर्फ इतना देखो, दिया है 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स 1/20, 1/20, 1/20। अब देखो हम इसको ट्री मेथड से कैसे करेंगे। हमने ये रखा 8000 रुपए, ये रखा 8000 रुपए। भैया वो पहले साल जब वो बात करेगा तो 1/20, मतलब पहले साल वो इसका 1/20 लेगा, लेगा, बिल्कुल लेगा। तो इसका 1/20 जब फाइंड आउट करोगे तो 0 2 से 4, मतलब 400 रुपए पहले साल, 400 रुपए। ऐसे ही सेम भैया अगर सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का निकालना तो पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400, बराबर, तीनों साल बराबर। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमने तुमको पहली स्टार्टअप क्लास में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज। तो भैया अब ये नहीं मानेगा, ये बोलेगा हमको तो इससे भी चाहिए। जब इससे भी चाहिए तो कितना चाहिए? तो ये 1/20 जो हमने तुमको फ्रैक्शन में बताया, तो ये इससे बोलेगा हमको भी दो 1/20, तो 1/20 इसको भी देगा, तो 20 रुपए इसको देगा। जब इसको 20 देगा तो ये भी 20 इससे लेगा। अब भैया पहले साल वाले का तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये जो तीसरे साल वाला है ये वो दूसरे से भी लेगा ना। तो जब ये दूसरे से लेगा तो पहले 400 से 1/20 लेगा तो 20 रुपए तो ये ले लेगा, और जब 20 का लेगा तो 1 रुपए ये ले लेगा। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दो, फाइनल आंसर देखो, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 1200 रुपए।
20 20 40 20 60 और 61 प्लस 61। देखो एक लाइन पे आंसर 12 61। ये तो इसका हो गया सेकेंड मेथड। आंसर मैच कर लो, सेम आया था। 1261 इससे आया, 1261 इससे भी आया था। अब इसको हम तीसरे मेथड से करेंगे जो बिल्कुल एकदम घूंघरो लगा वाला होगा। देखो कैसे करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो 8000 का 1/20 लिखेंगे, कितना होता है 400। डन। उसके बाद हम अब ध्यान से देखना, यहीं पर एकदम मेन ट्रिक होगी। 400 400 का फिर 1/20 3 साल के लिए बोला है तो 3 बार डिवाइडेड करेंगे। तो 400 का जब 1/20 लिखेंगे तो ये आएगा 20। अब 20 का 1/20 जब लिखेंगे तो ये सिर्फ आएगा 2। 20 का 1/20 भैया होता है 1। ठीक है। अब देखना मल्टीपल फैक्टर, इसके निकालने की एक ट्रिक होती है कि 3 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो 3 × 1 याद कर लो, 331। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना, देखो इतना कर लिया। अब देखो पट से आंसर आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाइड 3 का मल्टीप्लाइड 3 का 1 का है, 1 का मल्टीप्लाइड देखो 4 3 12 20 3 7 प्लस 1 1261 आंसर निकल आया। देखो हम कैसे कर रहे हैं, सिर्फ तुमको ये देखना है कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। उस फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको करते गए और ये फैक्टर सिर्फ याद कर लो। अच्छा अब ये काम कहां पर आएगा, जब सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, अभी तो बड़ा इजी लगा होगा, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ लेता तीसरे साल का कितना होगा तो फिर ये वाला काम नहीं करेगा। फिर इसके लिए हमको जाना पड़ेगा ट्री मेथड पे, जो हमने तुमको पहले बताया। तो ये मेथड कर लो। देखो अब इसके लिए हम तुमको 2 ट्रिकें बताते हैं। जैसे इसके लिए ऐसे 2 साल के लिए क्या करेंगे, 2 साल वाले में भी सेम है, मल्टीप्लाइड करो 2 का और 1 का। ये मल्टीपल फैक्टर है, तुमको हम बता रहे हैं 2 और 1 का मल्टीप्लाइड कर दो। अब देखो 2 तरीके से हमने तुमको बताया। अब हम अगले तरीके पर चलते हैं। कभी क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर मान लो उसने बोला कि कुछ रुपए हैं, किसी को कुछ रुपए दिए गए, वो इतने साल में n गुना हो गए। मान लो हमने बोला किसी को 4 वर्ष के लिए पैसे दिए गए, 4 साल में 4 साल में कोई धन 4 साल में कोई धन 25 गुना हो जाता, 16 गुना हो जाता है, या 8 गुना हो जाता है, लिख लो 9 गुना हो जाता है। जो भी चलेगा वो स्क्वायर में चलेगा, क्यूब में चलेगा, मतलब इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखो अगर हम बोले 4 साल में कोई धन मान लो 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने साल में, कितने साल में 32 गुना हो जाएगा, 32 गुना। आप समझो, अब यहां पर ना तो उसने धन दे रखा है, मतलब ना तो उसने प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, ना ही परसेंटेज दे रखा है कि मतलब क्या रेट है, और ना ही 2 चीजें नहीं दे रखी। तो कैसे करेंगे, देखो हमने बोला ऐसे लिख लो, एकदम स्लॉट पे लिखना कैसे, 4 साल पे हो जाता है 8 गुना, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 साल पे 8 गुना हो रहा है, या फिर 8 गुना ना कह के मान लो कर लो यहाँ पर 2 गुना। पहले इजी वे से समझो, फिर हम तुमको ट्रिक वाला समझाएंगे। मान लो 2 गुना कह रहा है और यहाँ पर 16 ले लो, अभी आसान तरीका से पहले सीख लो, ठीक है। तो देखो 4 साल में हो रहा है 2 गुना, देख लिया 2 गुना कुछ नहीं जा रहा है। फिर उसने बोला कितने साल में, यहाँ पर लगा लो क्वेश्चन मार्क, कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। तो भैया 16 गुना है 16, इस 16 को हम 2 की पावर में कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर कितना 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। बस भैया ये पावर उठाओ, यहाँ पे खटका दो, मल्टीप्लाइड कर दो दोनों का, 4 चौक 16। जो धन 4 साल में 2 गुना होगा वो 16 गुना होने के लिए कितना लगेगा, 16 साल लगेगा।
अब ये ट्री मेथड अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से करेंगे और इसकी उपयोगिता समझेंगे, है ना। अभी तो लग रहा होगा कि नहीं फार्मूले से हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब हम इसको क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। सारे टॉपिक देख लेते हैं पहले, ठीक है। मान लो हमने बोला कि सेकेंड तरीके का मेथड देखते हैं, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वो बोलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब बोलेगा 2 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें अंतर दे रखा होगा। बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई और एसआई में अंतर ये दे रखा होगा। इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, 4 रुपए, 6 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। 2 साल के लिए क्या फार्मूला लगेगा ये समझते हैं, और फिर 3 साल के लिए क्या होता है ये समझते हैं। देखो जब 2 साल का बात करेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस मतलब जो रुपीज की वैल्यू दे रखी होगी वो यहाँ पर लिख लेंगे भाई। डिफरेंस लिखा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, बस हो गया। रेट दे रखी होगी, प्रिंसिपल पूछेगा, डिफरेंस नहीं दिया, डिफरेंस यहाँ पर दिया होगा, प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, रेट दे रखी होगी और बस। रेट देगा, प्रिंसिपल देगा, डिफरेंस देगा, एसआई और सीआई के 2 साल का, और पूछेगा कि ये मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और आसानी से निकल आएगा। या फिर अगर हम ऐसे ना करें तो हम इसको कर सकते हैं टी मेथड से। अब देखो हम इसका क्वेश्चन भी तुमको करके दिखाते हैं। तो सोच रहे हो फार्मूला लिख दिया, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, करके देखते हैं। जैसे बोला गया क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। एक चीज ध्यान रखना, वार्षिक बोले तब, अगर उसने बोल दिया छमाही तो छमाही में फिर जो रेट दी हुई है उसको आधा करेंगे। उसने बोला है वार्षिक दर है 10%, तो भैया हम रेट चुपचाप लिख लेंगे 10%, ऐसे 10%। फिर उसने बोला कि 2 साल का, 2 साल का एसआई, सीआई और एसआई में अंतर है कितना, 20 रुपए का, 20 रुपए का। तो बताओ वो मतलब मूलधन कितना था। उसने प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखी है, उसने बोला वो क्या प्रिंसिपल था जिसमें 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर 20 है जबकि रेट 10 है। चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा। देखो कैसे, अब हम फार्मूले पे रखेंगे, पहले फार्मूले से सीखेंगे, फिर हमने जो ट्री मेथड बताया है उसकी उपयोगिता यहाँ पर समझाएंगे कि किस तरीके से हम ट्री मेथड से कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। तो डिफरेंस को हमको पहले रखना है, तो डिफरेंस कितना है 20, जो अंतर है मतलब वही डिफरेंस है, तो 20 इज इक्वल टू, अब देखो उसने क्या पूछा है, पी, पी पूछा हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मूलधन पूछा हुआ है तो पी लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई आर का स्क्वायर करना है, रेट कितनी है 10, तो 2 बार 10, 10 10 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो 0 से 0, 0 0 0 0। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो p 20 पे 100 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 2000 रुपए। मतलब अगर हम ये कहें कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी तो 2000 रुपए अगर 10% ब्याज की दर से किसी बंदे को दिए जाए तो 2 साल में वो जितना साधारण ब्याज देगा, और या फिर किसी दूसरे को वही पैसा दिया गया 2 साल के लिए तो जो चक्रवृद्धि ब्याज देगा, तो दोनों के देने में 20 रुपए का अंतर होगा। अब इसको हम ट्री मेथड से करेंगे। देखो कैसे करते हैं ट्री मेथड से। प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया नहीं था, प्रिंसिपल वैल्यू दिया नहीं था, रेट दे रखी थी, रेट कितनी थी 10%, रेट 10% थी, और टाइम था 2 साल, उससे मतलब नहीं है। और जो डिफरेंस था दोनों का वो था 20 रुपए।
आप देखो हमने पहले भी बताया था, जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो भैया ये होता है 1/10। 1/10। अब यहाँ पर समझने की बात है कि प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, ट्री मेथड तो तब लगता है जब प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी होती है, तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से। अगर उसने 2 साल का अंतर दिया हुआ है, बात अगर कभी भी हो 2 साल की बात कर रहा है और प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो जो तुमने फ्रैक्शन इसकी वैल्यू निकाली हुई है तो नीचे वाले का भैया कर दो स्क्वायर। 2 साल के लिए स्क्वायर, 3 साल के लिए क्यूब। अब बहुत लोगों ने बोले 4 4 5, तो भैया 4 5 बार हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 2 साल के लिए वो करते हैं, तो हमने मान लिया प्रिंसिपल, उसने दिया तो है नहीं, मानने में क्या जा रहा है, मैं मान प्रिंसिपल मान लिया हमने, माना। क्या माना? अब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मान लेंगे, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2 साल का है तो स्क्वायर मानेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100। अब बस पुराने मेथड पे आ जाओ, हमने बताया था ट्री मेथड कैसे लगता है। भैया ये 100 रुपए है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट की दर से पहले साल देगा तो 1/10 मतलब 10 रुपए देगा। अगले साल फिर दूसरे साल कितना देगा? 10। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भैया हमको पहले वाले से भी चाहिए, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हमको पहले वाले से भी दिलाओ। तो वह ठीक है भाई ले लो। तो अब देखो इसने लिया इससे कितना? 1/10, 1 रुपए। अब देखना यहाँ पर एक यूनिट मान लो, 1 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो। अब देखना यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर हम बोले कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भैया? 1 साल, 2 साल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, दूसरे साल बदल जाता है। तो अब देखो 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो ये पूरा है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट की केवल बात करें तो ये ऊपर वाली लाइन है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21। तो अंतर कितने का? 20 और 21 में अंतर 1 का। या फिर ऐसे समझ लो भैया ये 10 और ये 10 ये तो बराबर है ना, अंतर किसकी वजह से है? इस 1 यूनिट की वजह से। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 20। बस भैया बात खत्म हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, बस फटाक से आंसर आ जाएगा 20 2000 रुपए। आप समझ में आया इस मेथड से? अब हम एक क्वेश्चन हम और ट्री मेथड से करेंगे, करते हैं। देखो बोला है प्रिंसिपल वैल्यू है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए प्रिंसिपल वैल्यू 20,000 रुपए दे रखी है, रेट दे रखा है 20%, रेट है 20%, और उसके बाद बोला है टाइम 3 साल, 3 ईयर। अब वो बोलेगा इस क्वेश्चन में कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अच्छा तो अब देखो यार, सब लोगों को पता है ए बराबर पी वाले में सब लोग फटाक से रख दोगे, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है, निकाल भी लोगे, मान लिया। हम कह रहे हैं कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि तीसरे साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब देखो हम कैसे करते हैं, वो देखो तरीका। तो हम पहले फटाक से कर लेते हैं कैसे, 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो 20,000 रुपए रखा, 20,000 रुपए, इसका 1/5। 1/5 क्या होता है? देखो 5 और 20, 4,000। तो जब पहले साल 4,000 देगा तो दूसरे साल भी भैया 4,000 देगा, तो तीसरे साल भी 4,000 रुपए देगा। ठीक है, 3 साल 4,000 उसने दे दिया 20,000 पे। ठीक है, 20% की दर से दे रहा है। ये क्या है? ये साधारण ब्याज, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है ब्याज पे ब्याज लेते हैं, तो दूसरे साल वाला तो नहीं जमाने का, वो इससे जरूर लेगा, तो इसका भी 1/5 लेगा। तो कितना लेगा? 800। तो ये ले लेगा, तो जब ये 800 लेगा तो भाई ये भी लेगा, तो इसने भी इससे 800 ले लिया। लेकिन अभी ये तीसरे साल वाला नहीं सेटिस्फाइड है, इसने बोला अभी तुमने तो हमको दिया ही नहीं है दूसरे साल वाले से, तो इससे भी तो लेगा। तो इस 4,000 से इसने लिया तो 800 आया। ठीक है, और इस 800 से भी इसने लिया, समझना, जब इस 800 से लिया तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160 रुपए। 160 रुपए। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ खत्म हो गया। उस क्वेश्चन में अगर बोला है कि सिर्फ
सिर्फ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो भैया इस तीसरी वाली कड़ी को जोड़ दो, आंसर। अगर उसने बोला है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो देखो 4 3 12, देखो छोड़ के जोड़ कर देख लेते हैं तो 12,000 प्लस कितना 2400 प्लस 160, ऐड कर लो इसे 0 6 5 0 4 1 6 4 1 5 2 2 4 2 2 4 और 1। इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 14,560 रुपए। इसको जल्दी से हम एक बार अपने मल्टीप्लाई फैक्टर वाले से देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। देखो कैसे, देखो दो 20,000 रुपए था, 1/5 होता है, 1/5 का मतलब अब देखो एकदम बिल्कुल ऐसे ही करो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 1/5 होता है, पहले साल मतलब कितना लेगा 4,000, 4,000 का 1/5 800, इसका 1/5, जब 800 का 1/5 करोगे तो तुम्हें पता है कितना होता है 160, 160 16 50 80, जीरो को भैया जीरो आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई फैक्टर में हमने बताया था 3 3 1, कर दो यार मल्टीप्लाई 3 3 1, आंसर 4 3 12, 8 त्रिका 24 और 160 का 160। देखो एक बार के लाइन आ गया मल्टीप्लाई फैक्टर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार इसको शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने सोशल मीडिया पर इसको डालो, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करो। अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना। जय हिंद।